हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रही थी आपकी वोकैबुलरी। क्या चल रही थी? वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में शब्दावली कहते हैं। ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स की आती है। कितने नंबर की? 14 नंबर की आती है। यदि आप इसे ठीक से समझते हो तो आप 14 नंबर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसके अंदर 5 पॉइंट डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें पहला है आपका सिनोनियम्स, दूसरा एंटोनियम्स, तीसरा है होमोफोन्स, फिर इसके बाद है वन वर्ड और इसके बाद है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये पांचों पॉइंट आपके 14 मार्क्स के आते हैं। देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है, क्योंकि और जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप थोड़ा बहुत लिख के भी नंबर प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको बिल्कुल सही लिखना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्या करोगे, आप इसको सही से सही करने की कोशिश करोगे। यदि आप सही करते हो तो मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जैसे कि मैथ होता है, सेम इसे मैथ की तरह मानिए। जैसे सही करने पर मैथ में पूरे मार्क्स मिलते हैं, और सेम कंडीशन उसी प्रकार से वोकैबुलरी में भी यदि आप सही लिखते हो तो मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। इसलिए आपको जहाँ तक हो सही लिखने की कोशिश करोगे। इसलिए हमने आपके इसमें 2 पॉइंट कंप्लीट करा चुके हैं, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। आपका इसमें चल रहा है होमोफोन्स, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा याद करना नहीं होता है। इसमें आपको 2 वर्ड दिए होंगे जिनके उच्चारण तो समान होते हैं, लेकिन उसके अर्थ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और आपको क्या करना होता है कि उन डिफरेंट अर्थ के बेस पर एक एक एग्जाम्पल बनाना होता है एग्जाम में, और आपको 2 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने के लिए आपको जितने भी वर्ड हैं उनकी हिंदी याद होनी चाहिए, और किसी एक शब्द का इंग्लिश मीन भी याद होना चाहिए, ताकि आप पहचान सकें कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, वो उसी का वर्ड है या फिर दूसरे का। जैसे कि एक वर्ड है फ्लोर, फ्लोर में से होता है फर्श और फ्लोर में से होता है आटा, है ना। तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा आटा है और कौन सा फर्श है। यदि तो इस कंडीशन में क्या करना होगा, आपको एक वर्ड की मीनिंग याद करनी पड़ेगी। यानी कि OOI तो फर्श होता है, जो फर्श कमरे वाला होता है, और यदि OUI तो आटे वाला होता है। इस तरह से आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको पहचानना है। तो यदि आप इसका हिंदी मीन पहचान सकते हो तो बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, और क्या करना होता है कि एग्जाम्पल बनाना होता है, जो आप अपने अनुसार बना सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसा बुक में दिया है वैसे ही आपको करना हो। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास ये 12th क्लास है, ठीक है। तो क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर की क्लास थी, और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, और जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली, जो 14 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या है, जितने भी वर्ड हों उनका आपको हिंदी मीन आना चाहिए। यदि आपको हिंदी मीन आता है तो आप बहुत ही आसानी से इन 2 नंबर्स को गेन कर सकते हो। ठीक है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें आपको। ये होमोफोन्स पार्ट आपका 5वां है, इसमें 4 पार्ट और आएंगे, जिसके बाद ये आपका होमोफोन्स बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन होता है 9C, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, A और B। तो क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। यूज द फॉलोइंग, यूज में प्रयोग करिए, इन योर ओन सेंटेंस, अपने स्वयं के वाक्यों में इन्हें प्रयोग करिए। टू ब्रिंग आउट द डिफरेंट इन मीनिंग, यानी कि इनके भिन्न भिन्न अर्थों के आधार पर। तो ये 2 आते हैं और 2 ही मार्क्स के होते हैं, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ये वर्ड आपको दिए होंगे, ये आपको अपने माइंड में रखना है और ये आपको कॉपी पर बनाना है। ठीक है ना, यानी कि पहले इसे लिखोगे और ये आपको 2 ही बातें लिखनी है सिर्फ। तो इसे लिखने में 2 मिनट खर्च होंगे आपके, और 2 मिनट में आप 2 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। देखिए, पहला वर्ड है इसमें इमिनेंट। क्या है? इमिनेंट। और इमिनेंट में क्या होता है? प्रसिद्ध। और दूसरा होता है इमिनेंट, इसमें से होता है तुरंत। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको स्पेलिंग बेस पर अलग कर दोगे। जैसे कहें कि EI
EMMINENT क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, और दूसरा वाला जो डबल एम वाला है वो तुरंत होता है। तो एक को आप याद कर लोगे। तो क्या है, इमिनेंट मीन्स होता है प्रसिद्ध। तो देखो हमने ये सेंटेंस लिया है, एडिसन वाज एन इमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका, यानी कि एडिसन जो था वो अमेरिका का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था। तो ये बात वैसे भी सत्य है, लेकिन हमें तो सिर्फ इमिनेंट के लिए देखना है इसमें। दूसरा इमिनेंट है आपका तुरंत, क्या है, तुरंत। तो यू शुड गो टू स्कूल इमिनेंटली, यानी कि तुम्हें तुरंत स्कूल जाना चाहिए। तो ये कोई बात नहीं है, आपकी जो बुक में एग्जाम्पल दिया है वही आपको बनाना है। आप अपने हिसाब से किसी वाक्य को बना सकते हो, बशर्ते वो सेंटेंस सही होना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पे देखते हैं, एलिजिबल। एलिजिबल होता है योग्य, क्या होता है, एलिजिबल माने योग्य होता है, जैसे। और दूसरा होता है एलिजिबल होता है पढ़ा ना जा सके, यानी कि इसको बोलते हैं अपठनीय कह सकते हैं आप। तो दोनों का मीन देखो, स्पेलिंग में भी अंतर है, इसमें आपका सिंगल एल है और इसमें डबल एल है, तो इससे आप कंपैरिजन कर सकते हो। आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी कि मैं इस नौकरी के लिए योग्य नहीं हूँ। अब इसका देख लेते हैं, ही रोट द एसे, मतलब कि उसने एक निबंध लिखा इन एलिजिबल हैंड राइटिंग, किसमें, अपठनीय भाषा में, अपठनीय हैंड राइटिंग में लिखा, यानी ऐसी भाषा में लिखा, ऐसी राइटिंग में लिखा जिससे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। थर्ड पर देखिए, ईटेबल। ईटेबल होता है खाने योग्य, क्या होता है, खाने योग्य। और ईडेबल होता है खाद्य पदार्थ, क्या होता है, खाद्य पदार्थ। तो दोनों का ही मीन सेम सा है, लेकिन हमें तो दोनों का सेंटेंस अलग अलग बनाना है, तभी तो मार्क्स मिलेगा। तो देखिए, ईटेबल होता है खाने योग्य, तो दिस कर्ड इज नॉट ईटेबल, यानी कि यह दही जो है वो कैसी है, वो खाने योग्य नहीं है। दूसरा है खाद्य पदार्थ, तो वाइन इज नॉट ए ईडेबल, यानी कि शराब जो है वो खाद्य पदार्थ नहीं है। आगे देखिए, 4 पर है फेयर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है। फेयर में सभी जानते हैं मेला होता है, और फेयर माने उचित भी होता है, ठीक है, उचित भी होता है फेयर माने, और मेला भी होता है। तो और फेयर माने दूसरा क्या होता है, किराया। तो हमें तो दोनों का एक सेंटेंस बनाना है। तो देयर इज़ ए फेयर इन माई विलेज, यानी कि मेरे गांव में एक मेला है। देयर इज़ ए फेयर इन माई विलेज। दूसरा फेयर मीन्स किराया होता है, व्हाट इज़ द फेयर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर दूरी का किराया क्या है। तो फेयर मीन्स क्या होता है, फेयर मीन्स किराया, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी का किराया कितना है, क्या है। देखिए ये आ गया 5वें पर फेयर। फ्लोर, फ्लोर मीन्स क्या होता है, आटा हम बता चुके, हमने अभी इसी बात पर डिस्कस किया था कि देखो फ्लोर, फ्लोर मीन्स क्या होता है, आटा, और फ्लोर मीन्स होता है फर्श। सिर्फ एक अक्षर एक लेटर का ही डिफरेंस है इसमें, यानी कि कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है, ओ और यू का अंतर है, और उसी से पूरी कहानी बदल जाती है। तो देखो फ्लोर मीन्स क्या होता है, आटा होता है, तो एक आटे का बना देंगे। तो वी मेक ब्रेड्स, हम रोटियां बनाते हैं, विद द फ्लोर, किससे, आटे से। तो हम आटे से रोटियां बनाते हैं। आगे है माई मदर वॉशेस द फ्लोर डेली, यानी कि मेरी माताजी फर्श को प्रतिदिन धोती है। 6 पर देखिए, फोर्थ, क्या है, फोर्थ मीन्स आप जानते हैं चौथा होता है, और FORTH फोर्थ मीन्स होता है आगे। तो हमें एक चौथा का वाक्य बनाना है और एक आगे का बनाना है। तो कह सकते हैं इसका, देखिए फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द पेपर, यानी प्रश्न का चौथा प्रश्न, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही कठिन है। तो कह सकते हैं कि पेपर का जो चौथा क्वेश्चन है बहुत ही कठिन है। आगे फोर्थ में क्या होता है, आगे। तो ही गोज़ फोर्थ, ही माने भाई गोज मिस जाता है, फोर्थ मिस आगे, लाइक ए सोल्जर, वह सिपाही की तरह आगे बढ़ता है, वह सिपाही की तरह आगे बढ़ता है।
आगे देखिए 7 पर फॉर्मली और फॉर्मली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बड़ी अच्छी तरह से इसको याद करोगे, हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले। तो फॉर्मली क्या होता है, औपचारिक रूप से, एक सामान्य तौर से दे देते निमंत्रण, और इसमें होता है पहले। तो माई स्टेप ब्रदर यानी मेरे सौतेले भाई ने इनवाइट्स माई निमंत्रण दिया, मी माने मुझको, फॉर्मली औपचारिक रूप से, ऑन हिज सन्स बर्थडे कब दिया, अपने पुत्र के जन्मदिन पर। आगे देखिए फॉर्मली भी होता है पहले, तो फॉर्मली ही वाज ओनली ए क्लर्क, मतलब पहले वो क्या था, पहले भाई एक क्लर्क था, आई मीन एक बाबू था। तो ये थे आपके 7, हम एक पार्ट में देखो 7 ही लेते हैं, यदि हम चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, 2 बार लिख के इसको 2 पार्ट की एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इससे हमें तो बेनिफिट होगा लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। हम तो इसको पढ़ा देंगे आपको, लेकिन आप एक साथ ज़्यादा वर्डों को याद नहीं कर पाओगे। इसलिए आप क्या करोगे, कम से कम वर्ड याद करोगे। समय आपके पास अभी काफ़ी है, मार्च में जाके एग्ज़ाम होने हैं आपके, तो जितना आप स्लोली और बढ़िया याद करोगे उतना ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और ख़ास तौर से वोकैबुलरी को तो जितना अच्छी तरह से और सही ढंग से किया जाए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसके मार्क्स जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से बड़े प्राप्त करने होते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मामला डिसमिस हो जाता है तो मार्क्स 0 में बदल जाता है। इसलिए आपको वोकैबुलरी को बहुत ही बढ़िया तरह से याद करना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। जो भी वर्क दिया जाता है उसको डेली कंप्लीट करना है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो वर्क ऐसा है कि यदि आप इसे डेली करते रहोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, और यदि आपने इसको एक दिन मिस कर दिया तो आपको बहुत लॉस होगा। ठीक है, तो वीडियो को बहुत अच्छी तरह से बार बार देखोगे, और ताकि पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको याद हो सके, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।